तो कहानी है बिहार के शहर दरियापुर की, जहां बस एक छोटी सी मामूली सी ख्वाहिश एक ऐसी भयानक हकीकत में बदल गई कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कभी कभी आपकी सबसे गहरी ख्वाहिश ही आपकी सबसे बड़ी लानत बन जाती है, और ये कहानी बिल्कुल उसी बात का सबूत है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कुछ ख्वाहिशें पूरी ना ही हों तो बेहतर है। तो कहानी शुरू होती है मोहन और उसकी बीवी विभा से। इनके शहर में मार्केट से थोड़ा हटके एक अजीब सा मोमोज का ठेला लगता था। ऐसा ठेला जो इनके दिमाग में हमेशा एक सवाल छोड़ जाता था। विभा अक्सर मोहन से पूछती थी, ये औरत इतनी दूर बाजार से बिल्कुल अलग थलग होकर मोमोज क्यों बेचती है? और बस यही एक सवाल आगे चलकर एक बहुत बड़े राज की वजह बना। ये पहला इशारा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। देखें, विभा ने नोटिस किया कि वो औरत हमेशा बड़े महंगे कपड़े पहनती थी, गहरी लाल लिपस्टिक लगाती थी। अब आप खुद सोचें, एक मोमोज बेचने वाली के लिए कितना अजीब है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती थी कि अगर ये इतनी अमीर लगती है तो फिर सड़क पर ठेला क्यों लगा रही है। और बस इसी एक सोच ने विभा का सुकून छीन लिया था। और फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। विभा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आई, लेकिन इसी खुशी ने उसके मामूली से तजस्सुस को एक बहुत ही खतरनाक फरमाइश में बदल दिया। हुआ ये कि कुछ दिनों बाद विभा हमला हो गई, और जैसा कि होता है, हमल में अजीबो-गरीब चीजें खाने का दिल करता है। ये खबर उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, पर उन्हें क्या पता था कि यही खुशी उनके इस दर्दनाक अंजाम की शुरुआत बनेगी। और फिर एक दिन उसने जिद पकड़ ली। बोली, मुझे उसी औरत के ठेले वाले मोमोज खाने। मुझे बस ये जानना है कि वो उनमें ऐसा क्या डालती हैं। उसकी बस यही एक जिद उसकी और मोहन की किस्मत का फैसला कर गई। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला साबित हुआ। तो अब हम कहानी को मोहन के नज़रिए से देखते हैं। वो अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने इस पुरस्कार ठेले पर पहुंचता है, और बस यहीं से असल दहशत का खेल शुरू होता है। मोहन जब वहां पहुंचा ना, तो माहौल बहुत अजीब था। बिल्कुल सुनसान, हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। और वो औरत लाल जोड़े में लाल लिपस्टिक लगाए अकेली खड़ी कुछ गुनगुना रही थी। और वो उस दिन का पहला गाहक था। ये सब देखकर मोहन के दिल में अजीब सी वहशत होने लगी। फिर एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले तो कीमत। औरत ने कहा, आधी प्लेट के पैसों में पूरी प्लेट ले लो। फिर मोहन ने सिग्नल चेक करने के लिए फोन निकाला तो नेटवर्क बिल्कुल गायब था। और तो और उस औरत ने वहां पास में हुए कत्ल की अजीब सी कहानी सुनाना शुरू कर दी। और इस खौफनाक खामोशी में ये सब सुनकर मोहन की हालत खराब होने लगी। और फिर उसने प्लेट देते हुए एक शर्त रखी। बोली, लेकिन बस एक शर्त है साहब, आपको हर एक मोमो खत्म करना होगा। ये सुनने में तो बस एक अजीब सी शर्त लग रही थी ना, लेकिन असल में ये एक जाल था, एक मोहलिक जाल। मोहन ने पहला मोमो उठाया और मुंह में डाला, और बस जैसे ही उसने पहला लुकमा लिया, असल वहशत का आगाज हो गया। उसके सामने जो हकीकत थी ना, वो एक भयानक ख्वाब में बदलने लगी। जो मोहन की आंखों के सामने हो रहा था, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो जैसे जैसे मोमो खा रहा था, उस औरत का चेहरा और खौफनाक होता जा रहा था। उसकी आवाज भारी और गहरी हो रही थी। और फिर अचानक मोहन की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे। मोहन ने दहशत से अपनी प्लेट में देखा, और वहां मोमोज नहीं थे, वहां कीड़े रेंग रहे थे। हमारी जनूबी एशियाई कहानियों में ऐसी मखलूक को चुड़ैल कहते हैं, जिनकी सबसे बड़ी निशानी उनके उल्टे पांव होते हैं। मोहन को फौरन समझ आ गया कि वो किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि एक चुड़ैल के सामने बैठा है। यहां से शुरू होता है वो सिलसिला जहां मोहन इस चुड़ैल से भागने की नाकाम कोशिश करता है। मोहन ने दहशत में खाना फेंका और अपनी बाइक पूरी रफ्तार पे भगा दी। लेकिन यह जिस्मानी अजियत से ज्यादा जहनी अजाब था। वो जितनी तेजी से भागता, उतनी ही बार खुद को घूम फिर कर उसी ठेले के सामने खड़ा पाता। और हर बार उससे चुड़ैल की आवाज सुनाई देती, अरे, आप अपने पैक किए हुए मोमोज तो लेकर ही नहीं गए। उसकी आवाज में एक तंजिया हंसी थी। उसे बता रही थी कि इस जाल से निकलना नामुमकिन है। सोचिए जरा उसकी हालत। वो बार बार भाग रहा था और बार बार उसी जगह वापस आ रहा था जहां वो चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। ये एक कभी न खत्म होने वाला खौफनाक चक्कर था, और अब उसकी हिम्मत और उम्मीद दोनों टूट रही थीं। और फिर जब वो बिल्कुल थक हार चुका था, उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। दो पुलिस वाले।
उसे लगा कि शायद अब वो बच जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई निजात थी? और इसके साथ ही कहानी अपने आखिरी और सबसे तबाहकुन हिस्से में दाखिल होती है। यहाँ आकर पता चलता है कि खतरा इस जगह से नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ चुका था। जाहिर है पुलिस वालों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। वो जब उसे उस जगह लेकर गया तो वहां ठेले का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। उन्होंने सोचा मोहन की तबीयत ठीक नहीं और रहम खाकर उसे घर छोड़ा है। घर पहुंचकर मोहन ने विभा को सब कुछ बताया और उसे लगा कि चलो शायद बुरा वक्त गुजर गया। वो वॉशरूम गया और जब उसने आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। आईने पर खून से एक पैगाम लिखा हुआ था। ये वो लम्हा था जब मोहन पर खुला कि जिस लानत से वो भाग रहा था वो उससे पहले ही उसके घर पहुंच चुकी है। आईने पर लिखा था, साहेब आपने अपने मोमोज खत्म नहीं किए थे। ये बिल्कुल वही अल्फाज थे जो उस चुड़ैल ने ठेले पर कहे थे। वहशत अब बाहर नहीं, उसके घर के अंदर थी। वो दहशत से पीछे मुड़ा तो सामने वुभा की बेजान लाश पड़ी थी। इस कहानी का अंजाम बहुत संगीन था। वो लानत सिर्फ मोहन के लिए नहीं थी, उसकी एक गलती की कीमत वुभा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और ये सदमा मोहन भी बर्दाश्त नहीं कर सका और फौरन ही उसकी भी मौत हो गई। तो सोचिए, क्या होता है जब जिस बुराई से आप भाग रहे हों वो पहले से ही आपका घर पर इंतजार कर रही हो। ये कहानी बस यही एक सवाल छोड़ जाती है, क्योंकि कुछ खौफ ऐसे होते हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते। वो आपका पीछा नहीं करते, वो तो पहले से ही आपका इंतजार कर रहे होते हैं।